जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया। इस वीडियो में हम जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया की डिटेल्स में स्टडी करेंगे। इसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे कि रेट कांस्टेंट जो है क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया होती क्या है। तो किसी अभिक्रिया की अभिक्रिया कोटि यदि उसके अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करती है तो ऐसी अभिक्रिया को शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यदि किसी अभिक्रिया की अभिक्रिया कोटि उसकी अभिकारक की सांद्रता की शून्य घात या अभिकारक की सांद्रता की घात पर निर्भर नहीं करती है तो ऐसी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया बताना हो तो वहाँ पर हम लिखेंगे किसी अभिक्रिया की अभिक्रिया कोटि यदि उसके अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात पर निर्भर करती है तो ऐसी अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। तो आइए जानते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे कोई रिएक्शन है ए से पी, ए टू पी हो रहा है, जहाँ पर ए हमारा रिएक्टेंट है और पी हमारा क्या है प्रोडक्ट, और t इज इक्वल टू 0 समय पर जो अभिकारक ए है उसकी सांद्रता ए है और अभिकारक पी की सांद्रता शून्य है, और t बराबर t समय पर अभिकारक पी की उत्पाद पी की सांद्रता x है और अभिकारक ए की सांद्रता उसमें कितनी हो जाएगी। जैसे जब शून्य समय है तो अभिकारक ए की सांद्रता ए है और उत्पाद जो है इसमें शून्य है, मतलब कुछ भी उत्पाद अभी बना नहीं है। जैसे ही t समय बीता, कुछ समय बीता तो p कुछ उत्पाद बन गया, मान लीजिए वो x उत्पाद बना, x मात्रा में बन गया, तो यहाँ पर जो बचेगा वो कितना होगा a माइनस एक्स, क्योंकि a से ही x बना है। अब इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमने जो है सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो माइनस जो हमारा अभिकारक होता है, अभिकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन और समयांतराल के अनुपात को ही कहते हैं। तो यहाँ पर हम जो इस अभिक्रिया के लेंगे, यहाँ पर डेल की जगह हम ले लेते हैं डी, क्योंकि डी को भी चेंज कहते हैं। ठीक है, डी भी चेंज हो गया और यहाँ पर इसको लिख लेते हैं ए डी ए अपॉन डी टी। ये क्वेश्चन 1 हो जाएगा। ये हम जानते हैं कि किसी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारक के रूप में अगर लिखना हो तो वो इस टर्म में होता है और उत्पाद के रूप में लिखना हो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर पी ले लेंगे। और अभी कल पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो अभिक्रिया की दर होती है अगर रेट कांस्टेंट के टर्म में लिखना हो तो अभिक्रिया की दर आर ओ आर बराबर होता है के और अभिकारक ए, टी समय पर अभिकारक ए की सांद्रता जो है उसकी घात शून्य। ठीक है, जैसे आपको एक बार फिर से याद दिला दें, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था जो अभिक्रिया की दर होती है, अभिक्रिया की दर नियम से जो अभिक्रिया की दर है वो बराबर होती है के ए की घात एक्स और बी की घात वाई पर। तो यहाँ पर ए की जगह ए और बी में सिर्फ ए ही लिया गया, अभिकारक ए ही है तो बी को तो लेंगे नहीं। और अगर ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो उसके लिए जो अभिकारक की सांद्रता है उसकी घात कितनी हो जाएगी शून्य। तो यहाँ पर हमने अभिकारक की सांद्रता ले लिया, टी समय पर अभिकारक की सांद्रता ए माइनस एक्स है और उसकी घात कितनी है शून्य। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड इक्वल करेंगे तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा के ए माइनस एक्स की पावर 0 और ए माइनस एक्स की पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो माइनस डी ए इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी को सिर्फ कर देंगे तो के डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे डी ए और डी टी को जो है सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमको करना होगा इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। तो उसको एक बार फिर से लिख लेते हैं अच्छी तरह से, माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी। अब यहाँ पर इसका हमको करना होगा समाकलन। तो समाकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, समाकलन करने के लिए के तो कांस्टेंट है, के को बाहर कर लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे टी की लिमिट और ए की लिमिट। तो देखते हैं कि जब टी 0 समय था, टी बराबर 0 टाइम पर, टी इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, टी बराबर 0 समय पर अभिकारक ए की सांद्रता कितनी थी ए। अच्छा, टी बराबर टी समय पर, टी बराबर टी समय पर अभिकारक की सांद्रता कितनी है ए माइनस एक्स। अब यही लिमिट लगा करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो डी ए का इंटीग्रेशन होता है ए और लिमिट लगा देते हैं ए टू ए माइनस एक्स और यहाँ पर के बाहर, और डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी और यहाँ पर भी लिमिट लगा देंगे 0 से टी। तो जब इसको सॉल्व करते हैं लिमिट को रखते हैं तो माइनस बाहर और लिमिट यहाँ पे पहले अपर लिमिट रखते हैं, ए की जगह पे क्या रखेंगे ए माइनस एक्स, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट यानी कि माइनस ए। पहले हम रखते हैं अपर लिमिट यानी कि ए माइनस एक्स माइनस फिर लोअर लिमिट यानी कि ए।
पहले हमने ए की जगह पे माइनस एक्स रखा, फिर माइनस, फिर ए की जगह पे स्मॉल ए रखा, ठीक है, इज इक्वल टू के, और यहाँ से रखेंगे तो पहले टी की जगह पे टी रखा, माइनस फिर टी की जगह पे 0 रखा। ये सॉल्व करने का तरीका है इंटीग्रेशन को। यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा और माइनस एक्स हो जाएगा प्लस एक्स, यानी एक्स इज इक्वल टू के टी, और के की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी एक्स अपॉन टी। यही होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का टर्म, यानी रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और यहाँ पर इसकी अगर मात्रक की बात करेंगे, यूनिट की बात करेंगे, तो आपको पता है के की यूनिट लिखने के लिए, के का मात्रक लिखने के लिए हमको लिखना होगा, के का अगर हमको मात्रक लिखना है तो के का मात्रक लिखने के लिए हमको पता होना चाहिए एक्स का मात्रक और टी का मात्रक। एक्स का मात्रक तो हमको पता है, एक्स का मात्रक होता है, एक्स हमारी जो सांद्रता है, सांद्रता को लेते हैं हम लोग मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में, और पूरे के अपॉन क्या हो जाएगा टाइम, टाइम को लेते हैं सेकंड में, और सेकंड जो ऊपर जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा मोल पर लीटर और सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो ये हमारी हो गई के का मात्रक शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। माना कोई रिएक्शन ए से पी हो रहा है, टी बराबर 0 समय पर अभिकारक ए की सांद्रता ए है और पी की सांद्रता 0 है। अभी हमारा जो उत्पाद बना नहीं है। टी बराबर टी समय पर अभिकारक उत्पाद पी की सांद्रता एक्स, मान लीजिए ए से एक्स बन गया कुछ मात्रा में, तो यहाँ पर बचेगा ए माइनस एक्स, ठीक है। अब इस रिएक्शन के लिए हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, अभिकारक दर जो होती है, अभिकारक के अगर टर्म में लिखना हो तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे डेल्टी, जितने समानांतर में परिवर्तन हो रहा है, और पूरे के बटे डेल्टी होता है। तो यहाँ पर आर ओ आर बराबर जाएगा माइनस ये जो चेंज है इसको हमने डी के फॉर्म में लिख लिया। डी के फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन करना होगा, इसलिए हमने इसको डी के फॉर्म में लिख लिया। और चेंज को हम लोग डेल से भी दिखा सकते हैं और डी से भी दिखा सकते हैं। और कल हमने पढ़ा था रेट लॉ एक्सप्रेशन से कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बराबर होता है के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए की पावर जितनी होती है। यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया बात करेंगे तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए घात जो है 0 हो जाएगी। तो अब दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। देखिए दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। राइट हैंड साइड हमने बराबर कर लिया। अब जो ए माइनस एक्स से घात 0 है यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और डी टी को इस तरफ ले लेंगे तो हो जाएगा के इंटू डी टी, और यहाँ पे डी ए और डी टी आ गया, तो इसको हमको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा और लिमिट लगा करके। तो इसको टी के सापेक्ष जो है इसका समाकलन करना है, यहाँ पे ए के सापेक्ष समाकलन करना है। तो जब टी 0 समय है तो यहाँ पर अभिकारक अभिकारक ए की सांद्रता ए है, और जब टी समय है तो अभिकारक ए की सांद्रता बची ए माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अभिकारक ए जब डी ए का समाकलन करते हैं तो ए आता है, और लिमिट लगा लेते हैं ए माइनस एक्स से ए, और टी का समाकलन डी टी का समाकलन करते हैं तो टी आता है, और लिमिट लगाते हैं 0 से टी। और यहाँ पर अपर लिमिट पहले रखते हैं माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ए से एक सॉल्व हो जाता है, यानी सिंप्लीफाई हो जाता है, कट हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस का अंदर गुणा करते हैं तो हो जाता है प्लस एक्स, एक्स बराबर होता है के टी, और के की वैल्यू हो जाती है एक्स अपॉन टी। तो ये हो गया शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान, यानी के का मान। और फिर उसके बाद के का मात्रक भी निकाल लेते हैं। हमको पता है कि एक्स का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर और टी का मात्रक होता है सेकेंड। तो हमने इसको सॉल्व किया तो आ गया मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। तो आई होप आपको ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो वेग स्थिरांक की गणना है वो आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की के की वैल्यू के साथ।